हमारी क्या पहले व्यवस्था थी उस व्यवस्थाओं से, क्योंकि युवा भटक के कहीं दूसरी जगह जा रहा धीरे धीरे। अगर इसको ना रोका गया तो ये अपनी खेती भी छोड़ देगा, उस जमीन को भी बेचेगा, क्योंकि जमीन के प्रति इतनी नफरत ये फैला भर देंगे कि इसमें तो पूरा घाटे का सौदा है, जमीन को बेच कर बिजनेस करेंगे। और ये ध्यान से सुन लेना, जिस आदमी ने भी अपनी जमीन बेची, महंगी जमीन को किसान बेच रहा है, महंगी जमीन व्यापारी खरीदता है और सस्ती जमीन किसान खरीदते हैं। आप जोन सी जमीन को बेच दोगे उसको दोबारा कोई भी व्यापार कर लेना आप खरीद नहीं पाओगे। जो नया भूमि अधिग्रहण एक्ट आया था उस एक्ट में किसी को पता भी नहीं चला, इस सरकार ने उसमें संशोधन कर दिया और आप देखोगे कि पूरी सड़क के नजदीक की जितनी जमीन थी सब व्यापारी ने खरीद ली। पूरी जमीन व्यापारी खरीद रहा। ये क्या साजिश है? एक खतरनाक साजिश सामने रची जा रही है। उनका टारगेट यही कि जमीन छीननी है। जो हमारे से आज से 40 और 50-60 साल पहले जमीन चली गई थी, वह जमीन हमको वापसी लेनी है 20 से 25 और 30 साल में। तो भाई जमीन बचानी तो आंदोलन सीख लो। भाव नहीं मिल रहा आपको, लेकिन जमीन आप रात को बेचोगे तो रात को बिक जाएगी और उसमें पैदा होने वाली फसल दिन के चांदने में नहीं बिकती, लेकिन जमीन रात के अंधेरे में बिक रही है। एसडीएम वहीं आ जाएगा बेमाना करने। तो इन सब चीजों को ध्यान रखें। यूथ आए, आंदोलन में जुड़े, अपनी बात रखें। वो दूसरी जगह जाने लगा, वो धार्मिक बात ज्यादा करने लगा, वो आपस में लड़ाई झगड़े की बात ज्यादा करता है, क्योंकि उसको टीवी पर वही दिखा जा रहा। टीवी पे बहस चल रही आजकल, 4 आदमी बैठा दिए, पूरा का पूरा दिन बहस उसी में चल रही। सीरियल चल रहे, 4 बहस एक दिन में करा देते हैं और अब तो डायरेक्ट होने लगी हिंदू मुस्लिम पे, इस पे, किसी भी जो जिससे देश का कोई मतलब ही नहीं है। क्या कभी देश में बहस किसी टीवी चैनल पे बहस इस चीज पे हुई कि रोजगार खत्म हो गए, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, इस पर वो या क्या गन्ने के रेट और फसलों के दाम पे कभी बहस हुई? हमारे पशुधन खत्म होता जा रहा, इस पे कभी बहस हुई? लेकिन वाहियात उस पर बहस होगी, क्योंकि पूरे टीवी चैनल बड़े उद्योगपतियों ने खरीद लिए। जो चैनल हाउस थे, जो चैनलों के मालिक थे, उन पे प्रेशर बना के उनके शेयर खरीद लिए। अब सब कोई एंकर उसमें नहीं रहा, एक आध किसी को छोड़ दे दिखाने के लिए, सब खरीद लिया, सब उन्हीं की बात वे करेंगे। तो ये अपना बंद करो इनको। आज से 30 साल और 40 और 20 साल पहले भी हम रहते थे। क्या सीरियल और ये देख देख के आप अपने क्यों उसको बर्बाद कर रहे हो? अपने हमारे ट्रेडिशनल खेल थे उनको देखो, उनको खेलो। ये सीरियल और वो देख रहे तो उनका पूरा का पूरा चैनलों का पेट भर रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं, ऐड मिल रहे हैं उसको। देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। जब उसको छोड़ दोगे, उनका बहिष्कार करना शुरू करो अब, जब ये आप आबाद हो सकते हो। क्या बहस होती है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर आपने बंद कर दिया, क्यों कर दिया? क्या कभी बहस हुई उस पर? क्या अधिकारियों से आप कहते हो कि जो ट्रैक्टर आप चला रहे हो पूरा ट्रैक्टर इलीगल है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर? क्या कितने लोग हैं कि नया ट्रैक्टर खरीद लोगे? लेकिन अगर किसान आंदोलन करेगा तो मुकदमों में उलझा देंगे उनको। सब बच्चों पे मुकदमे लगा रहे, एक पे मुकदमे लगा रहे, थाने कचहरी उसमें सब में घूमते फिर रहे। एक मुकदमा लग गया, उसी में घूमते फिर रहे, झूठे सुच्चे मुकदमे लगा रहे सब। तो भाई अपने आंदोलन पे ध्यान रखो, अपने ट्रैक्टरों पे ध्यान रखो, अपने राचर सिंधु पे रंग पर ये करके रखो। एक का उसका डाटा निकालना था, नशे की बहुत प्रवृत्ति होगी। मतलब अगर सिसोली का ही डाटा निकाल लें तो 18 से 20 करोड़ रुपया
1 साल में नशे पर जाता है। तो ये जो मामले चल रहे हैं ना, आपको उलझा लिया दूसरे कामों में, और ये युवा भी उलझेगा। लेकिन जो बच्चे हैं उनको समझाना पड़ेगा कि सरकार जो है ये आपकी जमीन छीनना चाहती है। ये बालकों की समझ में आएगी बात। धीरे धीरे इससे नफरत से जो होने लग रही, आप इसे छोड़कर जो सरकार धंधा बतावे, इनको जमीन तो बेचते नहीं, धंधा बता क्या करें। जमीन बेच का व्यापार नहीं, आप इसे तो छोड़ो, यहीं से तुम बंजर छोड़ दो, जैसे पहाड़ों में होगी पूरी जमीन, और अपने धंधे पे लगो दूसरे और काम पे। इसे बेच कर रोजगार नहीं। अगर हमारे बाप दादा इसे बेच देते तो आप क्या करते? ये तो आने वाली तीसरी पीढ़ी के लिए छोड़ दो, जो आपका पोता पड़पोता आएगा उसके लिए छोड़ दो इसको, तो और अपना काम करो। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।